morning everyone. Let's start the next topic of your science chapter 4, metals and non-metals. We have discussed the physical properties of metals and non-metals, and we have discussed some chemical properties of metals and non-metals. Now we are going to discuss the next chemical property of metals and non-metals, that is the reaction with acids. So we will see in this video that how the metals are react with acids and how the non-metals are react with acids. So first we will discuss the reaction of metals with acids. So most metals react with dilute acid. What is the dilute acid? Remember, we have studied in class 7 dilute acids means मोर देन 50 to 60% ऑफ वाटर जब एसिड में मिला हुआ होता है तो उस टाइप का एसिड होता है डाइल्यूट एसिड. तो मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जाम्पल्स. व्हेन सोडियम इज अ मेटल, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ एसिड, react with hydrogen chloride, it's sodium. When sodium is react with hydrogen chloride, then it's form सोडियम. जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, जो सोडियम होता है ये क्लोरीन एटम के साथ ज्वाइंट हो जाता है. तो क्या शो हो रहा है हमें? NaCl. तो फॉर्म करता है NaCl. एंड यहाँ पर क्या बचा हुआ है? H, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. लेट्स ट्राई टू बैलेंस द इक्वेशन. यहाँ पर हो जाएगा 2Na, हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर हो जाएगा 2HCl एंड देन 2 सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. आई थिंक इट्स बैलेंस्ड. तो क्या हुआ? जब सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो इसने फॉर्म किया सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई. और सोडियम क्लोराइड क्या है? दिस इज़ अ सॉल्ट. ये तो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन टेबल सॉल्ट दैट वी यूज़ डेली. तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल. चलिए इसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. एज इट इज़ हम यहाँ पर ले लेते हैं दूसरा मेटल, मैग्नीशियम. हमने लिया है मेटल के प्लेस पर मैग्नीशियम और हमने इसे रिएक्ट कराया है सेम एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड से. तो क्या फॉर्म होगा? बिल्कुल वैसे ही मैग्नीशियम जो है वो क्लोराइड ग्रुप के साथ ऐड हो जाएगा. तो क्या फॉर्म करेगा? MgCl2. दिस इज़ अ सॉल्ट. और क्या रिलीज़ होगी? क्या रिलीज़ होती है? हाइड्रोजन गैस, है ना. इसे बैलेंस कर देते हैं. यहाँ पर हो जाएगा 2HCl और अब ये बैलेंस हो गया है. ठीक है. तो इसी तरह से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी और जो भी अदर ग्रुप होगा, जो भी सॉल्ट ग्रुप होगा, उसके साथ मेटल जो है वो रिएक्ट करके और सॉल्ट फॉर्म करेगा. अभी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे और समझेंगे. अब हमने लिया है मेटल के प्लेस पर जिंक और हमने जो है एसिड के प्लेस पर लिया हुआ है सेम एसिड ले लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड. तो क्या फॉर्म हो जाएगा? अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी मेटल ग्रुप है वो जो है क्लोरीन ग्रुप के साथ है. नॉट ओनली क्लोरीन, अगर हम हाइड्रोजन सल्फेट लेते हैं तो वो सल्फेट ग्रुप के साथ ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी. यहाँ पर जिंक क्लोराइड ग्रुप के साथ ऐड हो रहा है और फॉर्म कर रहा है सॉल्ट, और हमारा सॉल्ट है जिंक क्लोराइड ZnCl2. और कौन सी गैस रिलीज़ होगी? ऑफ कोर्स हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, है ना. तो इसे भी बैलेंस कर लेते हैं 2HCl. तो ये बैलेंस हो जाएगा. दिस इज़ जिंक. एज इट इज़ हम मेटल को सेम रहने देते हैं और दूसरा एसिड ले लेते हैं जैसा आपने अभी डिस्कस किया था H2SO4. दिस इज़ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन सल्फेट. बिल्कुल वही होगा. हमने यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप के साथ ऐड हुआ था, यहाँ पर सल्फेट ग्रुप के साथ ज्वाइंट हो जाएगा. तो जिंक क्या करेगा? वो सल्फेट ग्रुप के साथ ऐड होकर के बनाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी. चलिए अपना इक्वेशन कंप्लीट करते हैं. यहाँ पर फॉर्म होगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी. जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो गैस को जो है हम जब रिलीज़ होती है गैस तो ऐसा सिंबल फॉर्म करते हैं. We can try to understand through more example. Just like recently we have react the magnesium. मैग्नीशियम को हमने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया था ना. चलिए हम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ ग्रुप रिएक्ट कराते हैं, दूसरा एसिड ले लेते हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड. तो जब मैग्नीशियम सल्फेट ग्रुप के साथ ऐड होगा तो क्या होगा? समझ में आ गया होगा ना. मैग्नीशियम किसके साथ ऐड होगा? सल्फेट ग्रुप के साथ. और क्या फॉर्म करेगा? मैग्नीशियम सल्फेट.
और कौन सी गैस रिलीज़ होगी? हाइड्रोजन गैस, है ना। एज इट इज़ एल्यूमिनियम ले लेते हैं, दूसरा मेटल हमने ले लिया है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। जब हम एल्यूमिनियम को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये भी क्लोरीन ग्रुप के साथ ऐड हो जाएगा और फॉर्म होगा AlCl3। ये होता है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। और प्लस कौन सी गैस रिलीज़ होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। और इसे बैलेंस कर लेते हैं 2 6 एंड देन 2 एंड देन 3। बैलेंसिंग इक्वेशन आपने क्लास 7th में स्टडी किया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो देन यू कैन मैसेज मी पर्सनली, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ये है हमारा रिएक्शन विद एसिड्स, मेटल का रिएक्शन। अब बात आती है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल एसिड्स के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं? तो जनरली जो है वो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए एसिड्स को जो है कंटेन करने के लिए या उसको स्टोर करने के लिए नॉन मेटल्स मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है रिएक्शन विद बेसिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।